तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि तुम खुद से एक पत्थर जैसा मजबूत वादा करते हो, बस अब और नहीं, आज से मैं खुद पर काबू पाऊंगा। लेकिन कुछ ही वक्त बीतता है और तुम खुद को फिर उसी पुराने मोड़ पर खड़ा पाते हो। वही एक अनजाना सा खिंचाव, वही दम घोटने वाली बेचैनी और वही अधूरापन। फिर तुम टूटे हुए मन से खुद से पूछते हो, ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाता हूँ? पर सच ये है मेरे दोस्त कि ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। दुनिया का हर पुरुष इस अदृश्य और प्रचंड खिंचाव को महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे स्वीकार करके इसका सामना करता है और कोई डरकर इससे भागता है। पर भागने से क्या कभी कोई शक्ति खत्म हुई है? नहीं, वो और गहरी और खतरनाक हो जाती है। तुम इसे जितना दबाते हो, ये उतनी ही ज्वालामुखी की तरह ताकत बटोरकर वापस आती है। और जब तुम इसके आगे घुटने टेक देते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ही जंग हार गए। लेकिन ठहरकर सोचो, क्या तुम सच में हार रहे हो? या तुम बस उस खेल को नहीं समझ पा रहे जो तुम्हारे भीतर चल रहा है? यह शरीर नहीं, ऊर्जा का विराट खेल है। ये सिर्फ मांस और हड्डियों का आकर्षण नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है। एक ऐसी असीम ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है, लेकिन तुमने उसे कभी सही नज़र से देखा ही नहीं। समाज और संस्कारों ने तुम्हें सिखाया कि इसे गलत मानकर दबा दो, या फिर तुम अज्ञानता में इसमें पूरी तरह डूब गए। दोनों ही हाल में तुम उसके मालिक नहीं, उसके गुलाम बन गए। सबसे बड़ी विडंबना तो देखो, जिस चीज़ से तुम बचना चाहते हो वही तुम्हें चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। क्यों? क्योंकि तुम इसे सिर्फ एक शरीर, एक रूप या एक वासना के रूप में देख रहे हो। इसके पीछे जो ब्रह्मांडीय शक्ति है उससे तुम अनजान हो। जब तक तुम इस शक्ति के असली स्वभाव को नहीं समझोगे, ये तुम्हें रिमोट कंट्रोल की तरह नियंत्रित करती रहेगी। तुम सोचते हो कि फैसले तुम्हारे हैं, लेकिन असल में तुम्हें वो ऊर्जा चला रही है जिसे तुम पहचानते तक नहीं। सृजन की मूल शक्ति और उसके दो मार्ग। अब उस पर्दे को हटाते हैं जिसे तुमने कभी देखने की कोशिश नहीं की, जिसे तुम केवल सेक्सुअल अट्रैक्शन समझते हो। वो दरअसल सृजन की आदि शक्ति है। ये वही ऊर्जा है जिससे जंगल खिलते हैं, नदियां बहती हैं और जीवन जन्म लेता है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर भी उसी तीव्रता से उबल रही है। तुमने इसे हमेशा बाहर खोजा, किसी के चेहरे में, किसी के स्पर्श में। पर सच ये है कि इसका पावर हाउस तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। योनि केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, यह प्रकृति का सबसे गहरा रहस्यमयी प्रतीक है। ये उस शून्य और उस द्वार का प्रतीक है जहाँ से अस्तित्व प्रकट होता है। यही कारण है कि जब तुम इसके संपर्क में आते हो तो केवल तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा तक कांप जाती है। तुम्हारा मन उसे पकड़ना चाहता है, शरीर उसे पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी चेतना उसे समझ नहीं पाती। ये ऊर्जा बिजली की तरह है। इसके दो रास्ते हैं। एक, नीचे का रास्ता, अधोगति। यहाँ ये तुम्हें केवल वासना, लालसा और अंतहीन खालीपन के चक्र में फंसा देती है। तुम उस सुख के पीछे भागते हो जो मिलते ही धुआं हो जाता है। दो, ऊपर का रास्ता, ऊर्ध्वगति। यही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो वह प्रतिभा, जीनियस, गहरी शांति और आत्मबोध में बदल जाती है। मनोवैज्ञानिक जाल और साक्षी भाव। प्रकृति ने पुरुष के भीतर आकर्षित होने का एक सॉफ्टवेयर, जैविक प्रोग्राम डाला है। समस्या इस प्रोग्राम में नहीं है, समस्या तुम्हारी अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस में है। तुम्हें या तो इसे पाप कहना सिखाया गया या इसमें बह जाना। दमन से ये ऊर्जा भीतर सड़ने लगती है और एक दिन विस्फोट बनकर बाहर आती है। यहीं से मन का जाल शुरू होता है। तुम्हारा मन उस थोड़े से सुख को बार बार दोहराना चाहता है क्योंकि वो भीतर से खाली है। तुम्हें लगता है कि अगली बार शायद कुछ अलग होगा, शायद इस बार तृप्ति मिल जाएगी। लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई जाती है, क्षण भर का सुख, फिर गहरा खालीपन और फिर वही तलाश। रूपांतरण कैसे होगा? जवाब है साक्षी, विटनेसिंग। जब भी तुम्हारे भीतर वो लहर उठे तो उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत। बस एक किनारे खड़े होकर उसे देखो, उसकी गर्मी को महसूस करो, उसकी गति को देखो। तुम पाओगे कि हर इच्छा के पीछे एक अधूरापन छिपा है। जैसे ही तुम उस खालीपन से भागना बंद करके उसे देखना शुरू करते हो, तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर भागना छोड़कर भीतर ठहरने लगती है। अंतिम मुक्ति और नया जीवन। जैसे जैसे तुम्हारी समझ गहरी होती है, तुम इस ऊर्जा के साथ लड़ना बंद कर देते हो। अब ये तुम्हें खींचती नहीं, बल्कि तुम्हें दिशा देती है। वही शक्ति जो तुम्हें बेचैन करती थी, अब तुम्हें स्थिर बनाने लगती है। तुम्हारी सांसें लंबी और गहरी हो जाती हैं, तुम्हारी नज़रों में एक ठहराव आ जाता है। अब तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाता है कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो तुम्हारे भीतर ही लबालब भरा हुआ था। तुम अब एक भिखारी नहीं, एक सम्राट की तरह जीते हो, जिसकी ऊर्जा उसके वश में है। ये रास्ता सीधा नहीं है, इसमें अहंकार का जाल आएगा, दमन के धोखे आएंगे। लेकिन अगर